क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील होता है कि जिंदगी ना तुमसे थोड़ी आगे निकल गई है? जैसे सब लोग किसी ट्रेन में बैठे हुए हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े सिर्फ ये देख रहे हो कि ट्रेन आ रही है, जा रही है, और लोग हाथ हिला रहे हैं, और तुम बस ये सोच रहे हो कि मुझे भी इस ट्रेन में होना चाहिए था। तुम 20 के हो तो किसी का करियर सेट हो चुका है। तुम 23 के हो तो कोई अब्रॉड निकल चुका है। तुम 25 के हो तो कोई शादी का पैकेज, कोई सक्सेस पोस्ट कर रहा है। और तुम बस यही सोच रहे हो कि शायद मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम लेट नहीं, तुम सिर्फ लॉस्ट हो। आज के टाइम पे ना फेल होने से ज्यादा डर हमें इस बात का रहता है कि हम कहीं लेट ना हो जाएं। चलो इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। इस स्टोरी के कैरेक्टर का नाम है अमन। अमन जो एक 24 इयर्स का स्टूडेंट है, एक मिडिल क्लास फैमिली से। स्कूल में एवरेज था, कॉलेज में भी एवरेज, बस एक नॉर्मल लड़का जिसके सपने ना थोड़े बड़े थे पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम। ग्रेजुएशन के बाद अमन ने सोचा बस एक जॉब लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। पर अमन की लाइफ में ये जो बस वर्ड था ना, उसने बस को बहुत मुश्किल बना दिया। अमन हर दिन सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करता था। सुबह उठते ही फोन, फोन उठाते ही नोटिफिकेशंस, और फिर इंस्टाग्राम, और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, न्यू जॉब, फर्स्ट सैलरी, फीलिंग, ड्रीम कंपनी। हर पोस्ट के साथ ना अमन के दिल में एक लाइन चलती थी कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, आखिर मैं यहाँ क्यों अटका हूँ। अमन के घर का ना सीन बहुत ही सिंपल है। पापा रोज पूछते हैं कि कोई इंटरव्यू मिला, और माँ कहती है बेटा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। पर अमन जानता है कि ये सिर्फ तसल्ली है। और रात में रूम बंद, लाइट्स ऑफ और फोन साइड में, और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, अगर मैं 21 में सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर मैं अपने 23 में सक्सेसफुल नहीं बना, तो शायद शायद मैं जिंदगी की रेस में कहीं पीछे रह गया। ये वो जगह है जहाँ ना ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि ना यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, और सबसे खतरनाक थॉट, अब क्या फायदा ट्राई करने से, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो इतने का हो गया हूँ। और यहीं पे हमारी सोसाइटी एक झूठ बेचती है कि टाइम निकल गया, अब कंपटीशन बहुत है, तुम लेट हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लेट होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम खराब हो। लेट होने का मतलब ये होता है कि अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर किसी की लाइफ का रिदम ना अलग होता है। कोई जल्दी जीत जाता है तो कोई धीरे पर गहरा जीतता है। प्रॉब्लम ना लेट होने का नहीं है, प्रॉब्लम ये मानना है कि तुम लेट होने के बाद कुछ कर नहीं सकते, लेट होने के बाद कुछ पॉसिबल नहीं। एक दिन अमन को ना एक पुरानी डायरी मिलती है। वो जब उसे ओपन करके पढ़ने लगता है तो उसकी नज़र एक पेज पे जाती है जहाँ ये लिखा होता है कि मुझे अपनी लाइफ पे ना कंट्रोल चाहिए। अमन उसे पढ़ने के बाद ये रियलाइज करता है कि मैं लेट हूँ तो क्या हुआ, पर मैं जिंदा तो हूँ। और जब तक तुम जिंदा हो ना, तब तक गेम ओवर नहीं होता। उस दिन अमन कोई मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखता, कोई स्पीच नहीं सुनता, बस एक डिसीजन लेता है, और वो ये कि मैं आज से कंपैरिजन छोड़ के खुद पे काम करूंगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा। कुछ टाइम बाद अमन परफेक्ट तो नहीं बनता, पर हाँ, वो बस थोड़ा बेटर बनता है। छोटे छोटे चेंजेस, वो खुद पे कंट्रोल लाने लगता है। रोज सिर्फ इतना पूछता है कि आज मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपनी स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट करता है। डिग्री नहीं, स्किल्स सीखता है। साइलेंस, ज़्यादा बोलता नहीं, कम बोलता है और ज़्यादा काम करता है, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। मूड हो या ना हो, वो काम करता रहता है। और 6-7 महीने बाद अमन सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, पर हाँ, वो लॉस्ट भी नहीं है। और जब कोई ये बोलता है ना कि तू लेट हो गया, तो अमन एक हल्की सी मुस्कान के साथ ये बोलता है कि मैं अपने टाइम पे हूँ। और तुम भी ये बात याद रखना, लेट होना सिर्फ फेलियर नहीं है, बल्कि गिव अप करना एक बहुत बड़ा फेलियर है।
अगर तुम सीख रहे हो ना, अगर तुम खुद पे काम कर रहे हो, तो तुम लेट नहीं हो, तुम बस रेडी हो रहे हो फ्यूचर के लिए। यू आर नॉट लेट बट यू आर नॉट लॉस्ट। अपने इनर वॉइस को जगाओ, खुद पे बिलीव करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।